पूरे खबर को, इस डेवलपमेंट को हम समझेंगे एक और दृष्टिकोण से, एक नज़रिए से और उन निगाहों से जिन्होंने इस पूरे सेक्टर को इवॉल्व होते हुए देखा है। हमारे साथ डॉक्टर गणेश नटराजन, फाउंडर 5F वर्ल्ड के मौजूद हैं इस वक्त। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और मेरे ख्याल से बीता एक वर्ष सर, मैं शायद बतौर बाज़ार के इस पार्टिसिपेंट के तौर पे मैं सोच रहा था कि जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, वो हमेशा अगर आप देखें एक लो टैक्स रिजीम के हकदार हैं, वो उसके हक में थे। आईटी का एक नया दौर शुरू होगा, बट ये टैरिफ वॉर, उसके बाद कंपनियों का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिलना, एंड फाइनली बहुत दिनों बाद एक ऐसी खबर जिसने सबको झकझोर करके रख दिया है। फाइनली आप अपने जो एम्प्लॉयज़ की संख्या घटाने के क्रम पे उतर रहे हैं। टीसीएस ने इस बार पहले ऐसा किया। आपने कई साइकिल देखी हैं इस इंडस्ट्री के सर। आप इस खबर को कैसे रीड कर रहे हैं और आने वाला करीब साल, 1.5-2 साल का समय जो है वो काफ़ी टफ नज़र आ रहा है क्या आपको? देखिए, ये तो ज़रूरी था क्योंकि अगर आप सभी इंडस्ट्री को देखें, तो लेबर रीओरिएंटेशन जो हो रहा है, मतलब कि जैसे आप एआई का प्रोग्रेस ही देखिए। पहले तो था बिज़नेस इंटेलिजेंस, जिसमें कोई खतरा नहीं था। उसके बाद जनरेटिव एआई, जहाँ आप चैट जीपीटी यूज़ करते थे या परप्लेक्सिटी यूज़ करते थे। पर अभी जो एजेंटिक एआई का ज़माना है, मतलब ये ऑटोनोमस, काफ़ी हद तक एजेंटिक एआई में और 80% ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी के ज़रिए काम हो सकता है। तो उस स्थिति में ये तो ज़रूरी है कि हर एक मैनेजमेंट को सोचनी पड़ेगी कि फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन कैसा रहेगा। ना सिर्फ जैसे आपने कहा कि कोडर्स, टेस्टर्स, डॉक्यूमेंटर्स, उनको नए स्किल सिखाने पड़ेंगे। मगर मिडल मैनेजमेंट जो एक एक माहौल में काम करते थे, जहाँ पिरामिड पिरामिड स्ट्रक्चर था ज़रूर, अभी वो पिरामिड स्ट्रक्चर नहीं रहा। अभी काफ़ी फ्लैट स्ट्रक्चर्स होंगे, एआई भी काम करेगा, साथ-साथ में लोग भी काम करेंगे। तो उसको कैसे सँभालें, कैसे मैनेज करें, वही मेरे ख्याल से टीसीएस सोच रही है और वही सब कंपनीज़ को करनी पड़ेगी, ना सिर्फ आईटी सेक्टर में, पर बल्कि सभी सेक्टर्स। हम्म। अच्छा, ये सर अभी टीसीएस का ही केस है, बिकॉज टीसीएस की ऑर्डर बुक सब्सटेंशियली इंडिया डोमिनेट करता था, या फिर आपको लगता है कि ये स्प्रेड थ्रू, मतलब सारी लार्ज कैप आईटी और मिड कैप आईटी में होगा? ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वही वही टाइप का ऑर्गेनाइज़ेशन चलाएँगे और उसी तरह के लोगों हाँ। को रिक्रूट करेंगे, तो आप फ्यूचर डिमांड को नहीं मीट कर पाएँगे। क्योंकि अभी फ्यूचर जो ये भी मत भूलिए कि क्लाइंट्स भी काफ़ी एआई यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी स्टार्टअप्स यूज़ कर रहे हैं। तो जो ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज़ सेक्टर का जो आउटसोर्सिंग, ऑफशोरिंग था, वो चेंज ज़रूर होगा। तो मेरे ख्याल से हर एक कंपनी को, ना सिर्फ इंडिया में बट बाहर भी, जैसे आपने कहा, एक्सेंचर या आईबीएम, सबको यही करना पड़ेगा। और एक ये मूव है, अगले 2 साल में ये तो कांस्टेंट चेंज रहेगा इंडस्ट्री में। ओके। गणेश नटराजन जी, वेरी गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। मैं सुन रही थी सर आपको, लेकिन एक केस पढ़ रही थी मैं। मार्क ज़करबर्ग ने जब मेटा में छटनी की थी 13,000 एम्प्लॉयज़ की 2022 में, तब मार्केट ने काफ़ी सेलिब्रेट किया था, डबल डिजिट स्टॉक ने रिटर्न दिया था। टीसीएस ने छटनी की तो मार्केट ने पनिश किया है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये जो है ये टिप ऑफ आइसबर्ग है, यथार्थ कुछ और है, ज़मीनी हकीकत और भयावह हो सकती है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? और साथ ही अगर ऐसा है तो पहले से हम ये वार्निंग साइन नहीं ले सकते थे कंपनीज, कुछ बेहतर तरीके से और इसको अप्रोच किया जा सकता था? नहीं, श्रेया जी, जो आप कह रहे हैं ना वार्निंग साइंस, अभी आप देखिए एजेंटिक एआई का नाम हमने पहली बार शायद 1 साल पहले सुना। तो ये जो प्रोग्रेस है वो इतना फास्ट है कि वार्निंग साइन देना तो बहुत ही मुश्किल है। और जैसे आपने ज़िक्र किया कि गूगल हो या मेटा हो, वो सब प्रोडक्ट और प्लेटफ़ॉर्म कंपनीज़ हैं। वो अगर लोगों को कम करेंगे तो मार्केट को अच्छा ही लगेगा, क्योंकि इनके प्रॉफ़िट बढ़ेंगे। पर हम जो इंडियन कंपनीज़ को जो मेज़र करते आए हैं कि मैन पावर काउंट या मैन पावर एडिशन के बेसिस पे, वो हमें चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो आगे का ज़माना है वो ड्यूअल इंटेलिजेंस का ज़माना है। मतलब कि ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, और एक नया लेंस से हमें देखना देखना पड़ेगा कि किस तरह से ये कंपनीज़ ग्रो करेंगी और सक्सीड करेंगी। तो जो पहले के जो मेजर्स हैं, वो आपको भूलना पड़ेगा और नए मेजर्स देखने पड़ेंगे। और उस हिसाब से मुझे लगता है कि टीसीएस जो ने जो किया है, वो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि वो बहुत पहले से ये सोच रहे हैं कि किस तरह के नए ऑर्गेनाइजेशन हम बनाएँ। ओके। लेकिन गणेश जी, टीसीएस ने तो अभी फिलहाल ये साफ तौर पे मना कर दिया कि एआई की वजह से ऐसा नहीं कर रहे हैं हम। लेकिन आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है क्या ये एआई ही है जो बड़ा खतरा है? और अब क्या स्ट्रैटेजी एज अ आईटी कंपनी को अपनानी चाहिए ताकि हेड काउंट्स कम ना हो और कंपनी अच्छे से फंक्शन भी कर पाए? देखिए, हेड काउंट कम ना हो ऐसा तो हम सोच ही नहीं सकते। हम्म। हमें ये सोचना चाहिए कि कस्टमर को किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन से फ़ायदा होगा।
और वही टीसीएस ने भी कहा। मैं ये नहीं मानता हूँ कि एआई का कोई इफेक्ट नहीं है। एआई का इफेक्ट तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे होता है, ज़रूर है, मगर डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है। अगर वो आप 10,000 कोडर्स को अगर कहते हैं कि आज आप घर जाइए, तब वो एआई का डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। मगर ये ज़रूर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है कि इकोनॉमिक जो स्थिति है और टेक्नोलॉजी का जो मार्च है, उसको दोनों को देखते हुए नया ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं और मेरे ख्याल से वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। सर एक सवाल पूछूं आपसे। आई मीन बीते 2 साल में, आई मीन इस एआई के दौर में आपने भारतीय आईटी कंपनियों को एआई रेडी, और जो होता है ना अपनी वर्कफोर्स का जो ट्रांजिशन होता है, उसकी पेस से आप खुश हैं क्या सर? और एक और बात सर, कौन सा जो रोल है अभी आईटी कंपनियों में, वो इस बदले युग में, बदले अगर आप देखें स्ट्रक्चर में, सबसे ज़्यादा एट रिस्क है? देखिए, सबसे ज़्यादा रिस्क अगर आईटी में देखें, तो जो ट्रेडिशनल जो जॉब्स हैं, मतलब कि जो कोडिंग का या फिर टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब का ज़रूर रिस्क है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप 90% कर सकेंगे। मगर जो डिज़ाइन है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जिसे कहते हैं, मतलब एआई के साथ कैसे काम किया जाए, आईटी जो डेटा स्ट्रक्चर्स और डेटा आर्किटेक्ट्स जो हैं, उनको कोई रिस्क नहीं है। तो यही हमको सोच के चलना पड़ेगा कि आगे अगर कोई इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, तो सिर्फ नॉर्मल कंप्यूटर साइंस नहीं, मगर किस तरह से डेटा ऑटोमेशन, कंप्यूटर साइंस पढ़ें, तो यही सोचना पड़ेगा। वही मैं बोल रहा हूँ कि एक नया लेंस से सब कुछ देखना पड़ेगा। जॉब्स को, कंपनीज के ग्रोथ को और कंपनीज के डिमांड एनवायरनमेंट को भी एक बहुत ही नए तरीके से देखना पड़ेगा। बिल्कुल। गणेश सर जानते हैं, मतलब मैं बता रहा हूँ, लास्ट 2 दशक में आईटी की क्रांति के बाद 2002, 2004, उसके बाद सैलरी हाइक्स को लीड ही आईटी ने किया था। हम देखा ही हमने उसको। तो अगर ऐसा टीसीएस ने फैसला लिया है, एआई का ऐसा प्रभाव है, तो ये टीसीएस का जो कदम है ना, ये सिर्फ आइसोलेशन में इस इंडस्ट्री पे नहीं, ये सब पे इम्पैक्ट डालेगा, सब पे इम्पैक्ट डालेगा। मेरे ख्याल से एक बड़ी चर्चा छेड़ दी गई है आज इस विषय द्वारा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इस चर्चा में शामिल हुए और सभी मुद्दों पे आपने खुल के बात करी। खैर, हम इस मुद्दे पे लौटेंगे। जो ये बात आज शुरू हुई है, ये यहीं नहीं थमेगी, इस पूरे अर्निंग सीजन के बाद भी चलती रहेगी। लेकिन अभी